नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के सेशन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों ये यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है आपका संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना या जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यानी कि प्रस्तावना इनकी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम क्या बोलते हैं, परिचय अथवा भूमिका कहते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उस पर आधारित है। और साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी लोग जो हैं क्वेश्चन जरूर कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितनी क्वेश्चन जो हैं इसमें सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं प्रस्तावना को जो है क्या कहा गया है, भारतीय संविधान क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ठीक है, भारतीय संविधान की, ठीक। बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? बताइए, लोक प्रभुसत्ता, लोक गणराज्य, लोकतंत्रवादी भारत या हम भारत के लोग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा। यानी कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है किन शब्दों से होती है? आप सभी जानते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यानी कि डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। इनकी प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है इन शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? बताइए, ऑप्शन दिए हैं, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, पहला, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बी, सी देखिए सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि भारत जो है सभी धर्मों के लोगों के लिए है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। यानी कि संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना में जो है दो शब्द कौन से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? बताइए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन 4 का आंसर, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको उद्देशिका में शामिल किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए क्या रहेगा ऑप्शन राइट क्वेश्चन नंबर 5 का। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर रहेगा आपका एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, सी आपका राइट रहेगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसमें आपको दिए हैं ऑप्शन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइए। संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रस्तावना में इनमें से एक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है, बताइए। समाजवादी है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभुत्व संपन्न भी है, तो लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना में जो है लोक कल्याण शब्द नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है आपका, समाजवाद का अर्थ है, यानी कि समाजवाद का क्या अर्थ है बताइए। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। समाजवाद का क्या अर्थ होता है, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन है भाग 1 में, प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या भाग 4 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का, तो 7 का राइट आंसर रहेगा प्रस्तावना। तो आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। इनमें से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो बताइए 8 का आंसर क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए। तो याद रखें दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कई बार पूछा जाता है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, इसको आप याद रखें, ठीक है। तो बताइए कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया इसमें प्रस्तावना में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि गुट निरपेक्ष जो है ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, नीचे दिए हैं आपके ऑप्शन, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, बताइए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने जो है किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो आप सभी जानते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है अपनाया है, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ऑप्शन है देखिए, जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद। तो 10 का आंसर क्या रहेगा राइट, बताइए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। तो 10 का आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि जनता में निहित होती है सर्वोच्च सत्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो बताइए क्या स्पष्ट नहीं होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। ऑप्शन देखिए, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का वितरण, सी देखिए संविधान को लागू करने की तिथि, या डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर क्या रहेगा बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये स्पष्ट नहीं है प्रस्तावना में। तो राइट आंसर रहेगा 11 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, यानी कि देश का, हमारे देश का नाम क्या उल्लिखित है प्रस्तावना में, तो ये बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, बताइए। भारत और भारतवर्ष, बी देखिए भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी देखिए हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो राइट आंसर क्या रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम है, बताइए। राइट आंसर रहेगा सी, भारत और इंडिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा 12 का, भारत और इंडिया राइट रहेगा, ठीक है। हमारे देश का नाम जो है प्रस्तावना में क्या है, भारत और इंडिया, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है। देखिए 13 है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या रहेगा। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। देखिए भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो 13 का आंसर रहेगा भारत की जनता द्वारा। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 देखिए क्या है। 14 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया, ठीक है, कब तैयार किया गया, कब लागू किया गया। ठीक है, इसको आप क्लियर रखें, इसको याद रखें हमेशा। ठीक है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 24 नवंबर 1949, क्या रहेगा आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया था, तो राइट आंसर रहेगा 14 का क्या रहेगा, 26 नवंबर 1949, सी आपका राइट रहेगा। याद रखें, बात करें अंगीकृत की या कब रूप तैयार हुआ, तो ये सब एक चीज है। ठीक है, इसको आप याद रखें, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 15 वाला देख लें इसके साथ साथ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 15 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो पूर्ण रूप से तैयार कहे या भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ अगर ऐसे पूछा जाता है, तब भी आप आंसर क्या करेंगे, तब भी आंसर करेंगे आप 26 नवंबर 1949। तो बी आपका राइट रहेगा 15 का। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बात करें संविधान तैयार कब हुआ, तो आप करेंगे 26 नवंबर 1949। बात करें संविधान कब अंगीकृत किया गया, तब भी आप आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो बताइए किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट है, बताइए। 16 का आंसर क्या रहेगा, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 16 का। तो किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया, हमारा संविधान जो है इसको लागू किया गया। ठीक है, तो याद रखें लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में जो है संविधान को लागू किया गया। बात करें संविधान तैयार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। और अंगीकृत कब का किया गया, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इन दोनों को आप तीनों को याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17, संविधान की उद्देशिका जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं का संशोधन कितनी बार किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन हुआ है अभी तक। तो प्रस्तावना या उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है बताइए। 17 का आंसर क्या रहेगा, 3, 4, 2, 1। तो संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा आपका 1 बार किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, कब किया गया है, 42वें संशोधन के तहत 1976। ठीक है, 1976 में जो है ये संशोधन किया गया प्रस्तावना में, और अभी तक एक ही बार जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। 18 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, बताइए। अभी बताया मैंने आपको कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में परिवर्तन जो है किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो ऑप्शन दिए हैं आपका 38 यानी कि 38वां संविधान संशोधन आपका संशोधन अधिनियम, और 1975 42वां संविधान संशोधन आपका 1976, और 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और डी है 44वां आपका संशोधन अधिनियम 1979। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा आपका संविधान की भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के में किया गया था। तो आप राइट आंसर रहेगा आपका 42वां संविधान संशोधन आपका जो 1976 में हुआ। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है,
इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है, देखिए प्रस्तावना का वह प्रावधान जो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहते हैं उसको बताइए। पंथ निरपेक्षता कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, समाजवाद कहते हैं या गणतंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है 19वां क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहा जाता है उसको। 19 का आंसर क्या रहेगा, प्रजातंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका या प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश के संविधान से इसको लिया गया है। ऑप्शन है रूस, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, बताइए। तो 20 का आंसर रहेगा आपका, उद्देशिका या प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। डी आपका राइट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। उसके बाद देखिए 21, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए 21, देखिए उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है और उद्देशिका की भाषा जो है किस देश के संविधान से ली गई है, दोनों आप याद रखें, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार, ठीक है, यानी कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 21 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा 21 का यूएसए, यानी कि अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार। याद रखें, अगर बात करें कि उद्देशिका की भाषा यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और बात करें भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार यानी कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका अमेरिका, ठीक है। इन दोनों को याद रखें। आगे चलते हैं 22 पर। 22 है, देखिए संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो बताइए जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ए देखिए 15 अगस्त 1947, उसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946, सी देखिए 26 जनवरी 1950 या डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, प्रस्तुत किया था, ठीक है, संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा संविधान संशोधन जो है लघु संविधान या जिसको हम मिनी संविधान माना जाता है, किसे बोलते हैं, बताइए। तो कौन सा संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा 23 का, बताइए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है, देखिए लघु संविधान या मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लघु संविधान या मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, तो देखिए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, बताइए। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का, बताइए। तो दोस्तों देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो राइट आंसर रहेगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में, ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए 25 क्या है, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। बताइए किसने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद,
ठाकुरदास भार्गव या BN राव? तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। तो 25 का क्या रहेगा बताइए। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है बताइए। तो 25 का आंसर रहेगा सी, ठाकुरदास भार्गव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठाकुरदास भार्गव ने जो है संविधान प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, याद रखें, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 26 देखिए, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी देखिए NA पालखीवाला, सी देखिए महात्मा गांधी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है बताइए। राइट आंसर 26 का। तो राइट आंसर रहेगा आपका, किसने कहा है, आप सभी जानते हैं, NA पालखीवाला। ठीक है, नाम याद रखें, NA पालखीवाला जो है, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, पहचान पत्र कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 27 देखिए, 27 क्या है, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने जो है संविधान की जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा बताइए। BR अम्बेडकर, मोहनलाल, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या रहेगा 27 का बताइए। तो किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है बताइए। संविधान की जन्म कुंडली कहा है, प्रस्तावना को किसने कहा है, KM मुंशी के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, सी राइट रहेगा आपका। KM मुंशी ने कहा है प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 27 क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।